हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो कल हम 10th में तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे? न्यूट्रिशन के बारे में बातचीत चल रही थी। मॉड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक, दूसरे हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उनको हम क्या कह रहे थे? ऑटोट्रॉपिक कह रहे थे। इसके अंतर्गत मैंने बताया था सारे ग्रीन प्लांट आते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। दूसरा मैंने बताया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने बताया था वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन ऑटोट्रॉप से ग्रीन प्लांटों से लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉप को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, या हेटेरोट्रॉप को अगर जो हम देखें तो 3 टाइप के होते हैं। एक तो मैंने बताया था सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट मटेरियल से अपने न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट। और सैप्रोजोइक क्या होते हैं? अगर कोई एनिमल डेड हो गया है, डिके हो रहा है, वहाँ से अगर न्यूट्रिएंट्स इनटेक किए जा रहे हैं तब उसे सैप्रोजोइक कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? मैंने बताया था पैरासिटिक। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई अपना भोजन, कोई ऑर्गेनिज्म है अपना न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरे लिविंग बॉडी से इनटेक कर रहा है, उस दूसरी लिविंग बॉडी को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? होस्ट कहते हैं। और पैरासाइट्स मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और दूसरा इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मैंने बताया था बॉडी की सरफेस पर रह करके, बॉडी की सतह पर रह करके दूसरे की बॉडी से भोजन को इनटेक किया जाता है, तब उसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे मैंने बताया था लीच है, मॉस्किटो है। दूसरा मैंने बताया इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, अंदर रह करके उससे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? इंडोपैरासाइट कहते हैं। और इंडोपैरासाइट में कौन आता है? जैसे टेप वार्म आता है। टेप वार्म कोई क्या कहते हैं? टीनिया भी कहते हैं। और दूसरा कौन सा है? एस्कैरिस। एस्कैरिस को क्या कहते हैं? राउंड वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वार्म कहते हैं। या तीसरा जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम कैसा है? इंडोपैरासाइट होता है, बॉडी के अंदर रहता है। और अगर तुमसे पूछा जाता है मलेरिया डिजीज़ किससे होती है, तो प्लाज्मोडियम से होती है। और मलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो करती है। ये बातें अपने को याद रखना है। तो मलेरिया होता किससे है? प्लाज्मोडियम से होता है। और मलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो करता है। तो ये पैरासाइट मैंने बताया। और तीसरा कौन सा मैंने बताया था? होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। अब दूसरी बात देखा जाए डिपेंडिंग अपॉन फूड हैबिट। फूड हैबिट की डिपेंडेंसी के आधार पर होलोजोइक एनिमल कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? हर्बीवोरस होते हैं। तो कौन सा है? ये हर्बीवोरस होते हैं। पहला कौन सा है? हर्बीवोरस एनिमल आते हैं।
हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं। ये हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्ट पेड़ों से, जो डायरेक्ट प्लांटों से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स में जैसे काऊ है, बफेलो है, डियर है, ये गोट है, ये सब क्या होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं। तो मैंने क्या बताया? हर्बीवोरस एनिमल वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्टेन फूड मटेरियल फ्रॉम प्लांट, डायरेक्ट प्लांटों से फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, दूसरा कौन सा होता है? कार्निवोरस। कौन से होते हैं? ये कार्निवोरस होते हैं। ये कार्निवोरस क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वो एनिमल आते हैं जो फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम हर्बीवोरस। मतलब ये जंतुओं को मारकर खाते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे लायन आता है, टाइगर आता है, उल्फ आती है। तो ये सब कैसे होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं। मतलब इसके अंतर्गत वो एनिमल आते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, मांस खाते हैं। तो इसमें कौन आते हैं? जैसे लायन है, टाइगर है, उल्फ है, ये सब आते हैं, लेपर्ड है। ये सब कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। और नेक्स्ट कौन सा होता है? ऑमनीवोरस होते हैं। तो तीसरा कौन सा है? ऑमनीवोरस होते हैं। ये ऑमनीवोरस होते हैं। अब प्रश्न आता है ऑमनीवोरस क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने भोजन को प्लांटों से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड मटेरियल को ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांटों से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। जैसे स्पैरो, जैसे कौन सा है? कॉकरोच होता है, ह्यूमन भी होता है। तो ये कौन से? ऑमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। और नेक्स्ट कौन से होते हैं? एक कैप्रोफेगस होते हैं। कौन से होते हैं? एक कौन से होते हैं? ये होते हैं कैप्रोफेगस। कैप्रोफेगस। अब कैप्रोफेगस एनिमल क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वो एनिमल आते हैं जो अपने ही फीकल मैटर को खाते हैं, जो अपने ही मल को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कैप्रोफेगस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? रैबिट है, पिग नहीं है। पिग अपने मल को नहीं खाता है, हमेशा दूसरों के मल को खाता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कैप्रोफेगस एनिमल कौन सा है, तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा? रैबिट होगा। रैबिट अपने ही मल को दोबारा खाता है। तो मैंने क्या बताया? कैप्रोफेगस एनिमल वो कहलाते हैं जो अपने ही मल को दोबारा खा जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कैप्रोफेगस एनिमल। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? रैबिट। पिग नहीं होता है, पिग अपना मल नहीं खाता है, हमेशा दूसरों का खाता है। और मैंने यहाँ पर क्या बताया? वो एनिमल जो अपने ही मल को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कैप्रोफेगस कहते हैं। तो फूड हैबिट के बेसिस पर मैंने बताया होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के हैं। एक कौन से? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मैंने बताया, इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन डायरेक्ट प्लांटों से इनटेक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस के एग्जाम्पल जैसे गोट मैंने बताया, बफेलो बताया, काऊ बताया। तो ये सब कौन से होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, डायरेक्ट प्लांटों से फूड को इनटेक करते हैं। दूसरा मैंने कौन बताया? कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? हर्बीवोरस से प्राप्त करते हैं, मतलब अदर एनिमल से प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, उल्फ है, ये सब आते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया ऑमनीवोरस। इसके अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। उसके अंतर्गत वो एनिमल आते हैं जो भोजन प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया? अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन सा? जैसे मैन है, कॉकरोच है, ये सब। तीसरा मैंने क्या बताया? कैप्रोफेगस एनिमल। कैप्रोफेगस एनिमल वो होते हैं जो अपने ही मल को दोबारा खा जाते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं, कैप्रोफेगस कहते हैं। और कैप्रोफेगस के अंतर्गत कौन आता है, तुम्हें मैंने बताया रैबिट, पिग नहीं आता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। तो कैप्रोफेगस एनिमल में कौन आता है, रैबिट आता है। रैबिट अपने ही मल को दोबारा खा जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कैप्रोफेगस एनिमल कहते हैं। तो ये बातें तुमको मैंने बताया। अगली बात देखा जाए फोटोसिंथेसिस की डिफाइन हम कैसे करें। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने तुम्हें बताया है। फोटोसिंथेसिस किस में होती है, ग्रीन प्लांटों में होती है। अब हम डिफाइन कैसे करें। ग्रीन प्लांट क्या काम करते हैं, सन की रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इन दिस प्रोसेस रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट जो है रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सराउंडिंग से लेते हैं। और सराउंडिंग से क्या क्या लेते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। देखा जाए फोटोसिंथेसिस का फार्मूला क्या होता है, प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 CO2। और प्लांट रूट के द्वारा क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर, 12 H2O लेते हैं। और ग्रीन प्लांट होने चाहिए। और प्लांट का ग्रीन पार्ट किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। और क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल मैंने बता दिया, ये क्लोरोफिल। तब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। और प्लस क्या बनता है, 6O2 बनता है और प्लस 6H2O बनता है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है और इस ऑक्सीजन का यूज प्लांट भी करते हैं और सारे ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं सब रेस्पिरेशन में CO2 छोड़ते हैं और CO2 को ग्रीन प्लांट यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से ग्रीन प्लांट क्या काम करते हैं, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 की कंसंट्रेशन को एक जैसा बनाए रखते हैं। आगे देखा जाए, अगर देखा जाए तो ये तो मैंने बताया फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। और केमिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो यही हम एटमॉस्फेयर से भोजन को लेते हैं। दुनिया में कोई भी एनिमल भोजन नहीं बना पाता है। भोजन बनाने का किसका कार्य है, किसका काम होता है, ग्रीन प्लांटों का होता है। तो जितने भी एनिमल होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ग्रीन प्लांटों से लेते हैं। जैसे हम लोग अपन लोग क्या करते हैं, गेहूँ है, चावल है, दाल है, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांटों से प्राप्त करते हैं। मार्केट से, प्लांटों से कहाँ है, मार्केट में आए, मार्केट से अपन ने खरीदा। हम क्या करते हैं, इसको पका सकते हैं, लेकिन अगर जो हम चाहें गेहूँ बना लें या धान बना लें या दाल बना लें तो हम बना नहीं सकते हैं, केवल हम पका सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी एनिमल भोजन बना नहीं पाता है, केवल भोजन को हम पका सकते हैं। अगर जो हम देखें पिगमेंट की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखा जाए क्या होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखा जाए कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कौन से होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर जो हम बात करते हैं तो एक होता है कौन सा, क्लोरोफिल ए होता है, ये क्लोरोफिल ए होता है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी होता है, ये क्लोरोफिल ए है और ये क्लोरोफिल बी होता है। और तीसरा कौन सा होता है, कौन सा होता है, कैरोटीन होता है। कौन सा होता है, ये कैरोटीन होता है।
ये कैरोटीन होता है, टीन होता है। और चौथा कौन सा होता है? ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ये ज़ैंथोफिल होता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। तो पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर देखें तो एक क्लोरोफिल ए होता है, दूसरा क्लोरोफिल बी होता है, तीसरा कैरोटीन होता है और चौथा ज़ैंथोफिल होता है। ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। क्यों? एसेसरी पिगमेंट एक्चुअल में क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर सन की डायरेक्ट सनलाइट क्लोरोफिल ए पर पड़ जाएगी तो क्लोरोफिल ए का क्या होगा? फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब क्लोरोफिल ए नष्ट हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल ए नष्ट हो गया तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, मतलब प्लांट मर जाएंगे। और अगर प्लांट मर गए तो जितनी भी दुनिया में अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे मर जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ऑल ऑर्गेनिज्म या ऑल एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन प्लांट। और तब अगर ग्रीन प्लांट ही नष्ट हो जाएंगे तो भोजन ही नहीं बनेगा, हम सब मर जाएंगे। तो डायरेक्ट सन की लाइट क्लोरोफिल ए पर न पड़े तो सन की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करते हैं? ये तीनों एब्जॉर्ब करते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीरे धीरे क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन न हो और प्लांट जिंदा बने रहें और लगातार फोटोसिंथेसिस होती रहे। तो ये बात हमको मालूम हो गया। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। इनमें से क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल क्या कहलाते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। ये सन की जो रेडिएंट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीरे धीरे ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल ए में, जैसे क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन न हो और प्लांट मरने से बच जाए। तो ये तीनों क्या कहलाते हैं? एसेसरी पिगमेंट। और ये क्या कहलाता है? मेन पिगमेंट कहलाता है। अब देखा जाए क्या होता है। ये पिगमेंट सब पाए कहाँ जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तुमने अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। प्लास्टिड्स जो होते हैं केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नोट कर दिया प्लास्टिड। ये क्या है? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड। और प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के देखो प्लास्टिड कौन से होते हैं। एक कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। अब देखा जाए तो प्लास्टिड को हमने बताया 3 टाइप के होते हैं। एक कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे कौन से? क्रोमोप्लास्ट और तीसरे कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब देखा जाए क्या होता है। सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट की हम बात करने जा रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उन पार्टों में पाए जाते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं या प्लांटों के गहरे पार्टों में पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है। और ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट अगर देखते हैं तो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक देखिए होते हैं एमाइलोप्लास्ट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या काम करते हैं?
कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? एलियोप्लास्ट होते हैं। ये एलियोप्लास्ट होते हैं। एलियोप्लास्ट क्या काम करते हैं? तेल या फैट को स्टोर करते हैं। किसको? तेल या फैट को स्टोर करते हैं। और नेक्स्ट कौन से होते हैं? प्रोटीनियोप्लास्ट। ये प्रोटीनियोप्लास्ट होते हैं। और प्रोटीनियोप्लास्ट क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। क्या काम करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया, एक एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है। एलियोप्लास्ट में ऑयल या फैट को स्टोर किया जाता है। और प्रोटीनियोप्लास्ट में किसको स्टोर किया जाता है? किसको? बोलो भाई, प्रोटीन को स्टोर किया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट, इनके कारण जो होता है फ्रूट का कलर या लीफ का कलर हरे से अतिरिक्त कोई भी कलर का हो सकता है। जैसे फ्लावर के जो डिफरेंट कलर होते हैं या फ्रूट जो होते हैं पीले रंग का होता है, वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये हरे रंग को छोड़ करके और किसी भी कलर का हो सकता है। समझे? तो ये जो डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं कास्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो मतलब ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। और इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छे से आपको पढ़ना है, खूब कस के मन लगा के पढ़ो। और हम बेस से लेकर के तुम्हें टॉप तक की चीज़ें बताते चले जाएंगे। और जिससे तुम 10th तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, फिर इतना बेस तुम्हारा हम स्ट्रांग कर देंगे। अगर तुम आगे चल कर के IIT करोगे तो बहुत ईजी होगा। अगर तुम PMT करोगे तो नीट आसानी से क्लियर होगी। बस शर्त यह है कि जितना हम पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से वॉच करो, नोट्स बनाओ, कॉपी एक बढ़िया बना लीजिए। जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे। और तुम्हें मालूम है सर मैथ पढ़ा रहे हैं, बहुत ही जबलपुर के अंदर कोई भी ऐसी मैथ नहीं पढ़ा सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा टीचर आपको मिलना ये आपका सौभाग्य है। समझे? और इसका आप फ़ायदा उठाएं। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो खूब पूछें। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जैसे हम भी मोटिवेट हों और तुमको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। जैसे आपकी बॉडी के अंदर, आपके चेहरे के अंदर निखार आता चला जाए और आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो बेस्ट ऑफ लक। आज इतना, फिर अगली क्लास में तुम्हें पढ़ाएंगे।